नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे जेआईबी एंड सीआईबी मिड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से हम लोग एवीएम के मॉड्यूल ए का वन लाइनर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने वन लाइनर के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा हूं। दोस्तों, दिस विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स जो है साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो कि मेथड्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम डेटा को सेंस कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है जिसका फोकस है कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम डेटा। इन्फॉर्मेशन एक सैंपल होता है जिसके द्वारा आप इन्फ्रेंस बना सकते हैं किसी पॉपुलेशन के बारे में जहाँ से सैंपल को ड्रॉ किया जाए। पॉपुलेशन दोस्तों एक स्पेसिफिक कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। दोस्तों, पॉपुलेशन एक कंप्लीट ग्रुप है जिसमें कम से कम एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कॉमन में। मेजरमेंट एक नंबर होता है जो कि कंप्यूट किया जाता है प्रत्येक मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन के लिए या सैंपल के लिए। दोस्तों, जो सैंपल एलिमेंट का मेजरमेंट होता है उसे कलेक्टिवली हम लोग सैंपल डेटा कहते हैं। दोस्तों, पैरामीटर एक नंबर है जो कि समराइज करेगा आपके पॉपुलेशन के कुछ एस्पेक्ट को। स्टैटिस्टिक्स एक नंबर है जो कि सैंपल डेटा से हम कंप्यूट करते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑर्गेनाइज करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं डेटा को। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं किसी पॉपुलेशन के बारे में। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सैंपल में लिया गया है, देखिए सैंपल के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है उस पार्टिकुलर पॉपुलेशन से, तो उसे हम लोग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। जबकि दोस्तों क्वालिटेटिव डेटा मेजरमेंट होता है जिसके लिए कोई नेचुरल न्यूमेरिकल स्केल नहीं है, जबकि जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, लेवल्स हैं या दूसरे नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं। दोस्तों, क्वांटिटेटिव डेटा न्यूमेरिकल मेजरमेंट होता है जो कि नेचुरल न्यूमेरिकल स्केल से राइज होता है। डेटा सेट को प्रेजेंट कर सकते हैं या तो सारे एलिमेंट को लिखकर या दोस्तों आप टेबुलर फॉर्मेट में। जो डेटा होता है वो मेजरमेंट होता है या ऑब्जर्वेशन होता है जिसको कलेक्ट किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। डेटा सेट एक कंप्लीट कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होता है। पॉपुलेशन को आप एक ही दो अप्रोच से समझ सकते हैं, या तो सेंसस ले सकते हैं या एक सैंपल को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेंसस एक स्टडी होता है सभी यूनिट का। सेंसस को कंप्लीट इनमरेशन कहा जाता है जिसका मतलब एक कंप्लीट काउंट होना। डेटा को सोर्स कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जो डेटा कलेक्शन का डायरेक्ट मेथड है उसके अंदर आप नई डेटा को कलेक्ट करते हैं स्पेसिफिक स्टडी के लिए। जो डेटा कलेक्शन का इनडायरेक्ट मेथड है उसके अंदर आप सोर्सिंग होता है और एग्जिस्टिंग डेटा को एक्सेस करना होता है जो कि ओरिजिनली कलेक्ट नहीं हुआ था। दोस्तों, फ्रीक्वेंसी होता है कितनी बार एक पार्टिकुलर वैल्यू फॉर वेरिएबल हैज़ बीन ऑब्जर्व टू ऑकर। यानी दोस्तों एक पार्टिकुलर वैल्यू एक वेरिएबल के लिए कितनी बार हुआ, ये होता है फ्रीक्वेंसी। एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब करता है दोस्तों एक पार्टिकुलर वैल्यू कितना नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, कितना नंबर ऑफ टाइम्स वो वैल्यू ऑकर हो रहा है, वो कहलाता है हमारा एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी। दोस्तों, जो सिंपलेस्ट तरीका है फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करने का वो है एब्सोल्यूट टर्म में। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताता है कितना बार एक पार्टिकुलर वैल्यू किसी वेरिएबल के लिए ऑब्जर्व किया गया हो। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दोस्तों कैलकुलेट किया जाता है, आप एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ फॉर द वेरिएबल। दोस्तों, रेशियोज, रेट्स, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये सभी अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक रेशियो फ्रीक्वेंसी को एक वैल्यू के फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करता है दूसरे वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। रेट एक मेजरमेंट होता है वन वैल्यू फॉर अ वेरिएबल इन रिलेशन टू द अदर मेजर क्वांटिटी। एक प्रोपोर्शन डिस्क्राइब करता है दोस्तों एक वैल्यू का शेयर फॉर अ वेरिएबल इन रिलेशन टू द होल। प्रोपोर्शन को कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों एक पार्टिकुलर वैल्यू का नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू इन द पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन में कितने वैल्यूज़ है उसको डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा और नंबर ऑफ टाइम्स इन अ पार्टिकुलर वैल्यूज़ को नोमिनेटर में लिखा जाएगा। एक परसेंटेज जो कि एक्सप्रेस किया जाएगा, परसेंटेज एक्सप्रेस करता है किसी वेरिएबल के लिए वैल्यू इन रिलेशन टू द होल पॉपुलेशन। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो डेटा का होता है उसको या तो आप टेबल फॉर्मेट दिखा सकते हैं या ग्राफ में दिखा सकते हैं। हिस्टोग्राम या बार चार्ट दोस्तों विजुअल डिस्प्ले होता है फ्रीक्वेंसी का कॉलम के माध्यम से। जो वाई एक्सिस होता है यानी वर्टिकल एक्सिस वो फ्रीक्वेंसी काउंट को दिखाएगा, जबकि एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस वेरिएबल्स जो आप मेजर कर रहे हैं उसे दोस्तों दर्शाता है। हिस्टोग्राम एक तरह का ग्राफ होता है जहाँ पे प्रत्येक कॉलम रिप्रेजेंट करेगा न्यूमेरिक वैल्यू को। हिस्टोग्राम दोस्तों सारे ऑब्जर्वेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है एक क्वांटिटेटिव डाटा सेट में। Friends, before continuing the video, let me introduce you to our comprehensive plan in which we are covering almost 2000 plus MCQ। दोस्तों, हम लोग प्रत्येक यूनिट से लास्ट मोमेंट में रिवीजन के लिए आपके लिए परफेक्ट कोर्स है। वी आर इंट्रोड्यूसिंग 2000 MCQs पर सब्जेक्ट इन विच हर एक यूनिट से दोस्तों आपको लगभग 100 से 150 क्वेश्चन मिलेंगे और दोस्तों दिस विल कवर ईच एंड एवरी आस्पेक्ट ऑफ दैट पार्टिकुलर सब्जेक्ट। सो वी हैव दिस पार्टिकुलर प्लान फॉर ऑल द 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट एज वेल एज द इलेक्टिव पेपर HRM, IT एंड रूरल बैंकिंग। यदि आपको MCQs की रिक्वायरमेंट है, स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, मॉक टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। आई विल हेल्प यू इन प्रोवाइडिंग द स्टडी मटेरियल बिकॉज रिगार्डिंग MCQs।
फ्रेंड्स लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। द बार चार्ट दोस्तों एक तरह का ग्राफ होता है जहाँ पे प्रत्येक कॉलम जो है कैटेगोरिकल वैल्यूबल को शो करता है। दोस्तों बार चार्ट को यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी काउंट को कंपेयर करने के लिए किसी कैटेगरी का दूसरे कैटेगरी के साथ। डेटा को ग्रुप कर सकते हैं 4 मेन टाइप में। किस डिपेंड करता है कि आपका कलेक्शन का मेथड क्या है, जैसे ऑब्जर्वेशनल डेटा, एक्सपेरिमेंटल डेटा, सिमुलेशन डेटा, डिराइव डेटा। ऑब्जर्वेशनल डेटा को कैप्चर किया जाता है ऑब्जर्वेशन के माध्यम से। एक्सपेरिमेंटल डेटा को कलेक्ट किया जाता है एक्टिव इंटरवेंशन बाय द रिसर्चर। एक्सपेरिमेंटल डेटा दोस्तों रिसर्चर को अलाउ करता है कि वो कैजुअल रिलेशनशिप को डिटरमाइन करें। सिमुलेशन डेटा को जनरेट किया जाता है आप ऑपरेशन ऑफ रियल वर्ल्ड को सिमुलेट करें, राइट। फिर दोस्तों डिराइव डेटा के अंदर आप एग्जिस्टिंग डेटा पॉइंट्स को यूज़ करते हैं अलग अलग डेटा सोर्स से, ताकि नए डेटा को आप क्रिएट कर सकें। डेटा क्लासिफिकेशन को डिफाइन किया जाता है दोस्तों एक प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेटा को आप ऑर्गेनाइज करेंगे अलग अलग कैटेगरीज में। बेसिक लेवल पे दोस्तों जो क्लासिफिकेशन प्रोसेस होता है वो डेटा को आसान बना देता है लोकेट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए। डेटा क्लासिफिकेशन में क्या होता है दोस्तों, आप डेटा को टैग करते हैं ताकि आसानी से सर्च हो सके और ट्रैक हो सके। डेटा क्लासिफिकेशन मल्टीपल डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को एलिमिनेट करता है। कंटेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन इंस्पेक्ट करता है, इंटरप्रेट करता है फाइल्स को जो कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को सर्च कर रही है। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन एप्लीकेशन पे, लोकेशन पे, क्रिएटेड पे ध्यान रखता है। यूजर बेस्ड क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है मैनुअल पे एंड यूजर सिलेक्शन ऑफ इस डॉक्यूमेंट। यूजर बेस्ड क्लासिफिकेशन रिलाई करता है यूजर के नॉलेज पे, डिस्क्रिप्शन एट द क्रिएटिंग, एडिट, रिव्यू और डिसेमिनेटिंग टू द फ्लैग सेंसिटिव डॉक्यूमेंट। दोस्तों टेबुलेशन एक सिस्टमेटिक और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है न्यूमेरिक डेटा का। टेबुलेशन आपको हेल्प करता है, आप कंपेयर कर सकते हैं रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को साथ लाकर। जो मेथड है आप ऑर्गेनाइज डेटा को प्लेस करते हैं टेबुलर फॉर्मेट में, इसे टेबुलेशन कहा जाता है। टेबुलर प्रेजेंट जो हमारा डेटा का टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है ये आपका स्पेस सेव करता है। दोस्तों जब भी डेटा को टेबुलेट किया जाएगा बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा उसे कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन कहते हैं। दोस्तों एक सिंपल टेबुलेशन या वन वे टेबुलेशन तब कहते हैं जब डेटा को टेबुलेट किया जाएगा केवल एक एस्पेक्ट के अनुसार। डबल टेबुलेशन दोस्तों टू वे टेबुलेशन भी कहते हैं, तब होता है जब डेटा को टैलीट किया जाएगा दो कैरेक्टर को एक साथ लेकर। 3 वे चार्ट डिस्प्ले करता है डेटा को 3 म्यूचुअली डिपेंडेंट और कनेक्टेड सब्जेक्ट के साथ। एक कॉम्प्लिकेटेड टेबुलेशन ऐसा टेबुलेशन होता है जहाँ पे डेटा को टेबुलेट किया जाएगा अलग सेपरेट वेरिएबल से। एक सैंपल एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं जो कि एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं रिसर्च में। 2 प्राइमरी टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स हैं, एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में आप रैंडम सिलेक्शन होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन में दोस्तों नॉन रैंडम सिलेक्शन होता है। सैम्पलिंग फ्रेम दोस्तों एक्चुअल लिस्ट है, इट इज़ द एक्चुअल लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल दैट द सैंपल विल बी ड्रॉन फ्रॉम। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का मतलब प्रत्येक पॉपुलेशन के जो मेंबर हैं उनके पास चांस है सिलेक्शन होने का। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ करते हैं। सिंपल रैंडम सैंपल में दोस्तों प्रत्येक पॉपुलेशन के जो मेंबर हैं सभी के पास इक्वल चांस है सिलेक्शन का। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर दोस्तों आप पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं सब पॉपुलेशन में। दोस्तों क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर आप पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं सब ग्रुप में, लेकिन प्रत्येक सब ग्रुप का सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होगा होल सैंपल से। प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग में दोस्तों प्रत्येक स्ट्रैटम जिस सैंपल में जितने भी स्ट्रैटम है उसको प्रोपोर्शनेट लिया जाता है पॉपुलेशन साइज ऑफ द स्ट्रैटम। डिसप्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग में दोस्तों एनालिस्ट ओवर क्वेश्चन, एनालिस्ट विल ओवर और अंडर सैंपल सर्टेन स्ट्रैटा बेस्ड ऑन रिसर्च क्वेश्चन। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग एक स्टैंडर्ड वर्जन है क्लस्टर सैम्पलिंग का। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं क्लस्टर में और कुछ क्लस्टर को सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट स्टेज पे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इंडिविजुअल को सेलेक्ट किया जाता है दोस्तों नॉन रैंडम क्राइटेरिया के बेसिस पे। कन्वीनियंस सैम्पलिंग सिंपली इंक्लूड द इंडिविजुअल हु हैपन टू बी द मोस्ट एक्सेसिबल टू द रिसर्चर। वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग मेनली बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सेस। पर्पोजिव सैम्पलिंग को जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहा जाता है। इसके अंदर रिसर्चर अपने एक्सपर्टाइज को यूज़ करते हैं ताकि सैंपल को सेलेक्ट कर सकें। दोस्तों यदि पॉपुलेशन को एसेस करना हार्ड है तो स्नोबॉल सैम्पलिंग को यूज़ किया जाता है। जजमेंट सैम्पलिंग को जजमेंटल सैम्पलिंग या ऑथोरिटेटिव सैम्पलिंग भी कहा जाता है। रैंडम सैम्पलिंग किसी स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट को टारगेट नहीं करता है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है मीन का वो हमेशा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा जब तक सैंपल साइज बड़ा हो। स्टैटिस्टिक्स में दोस्तों पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको आप यूज़ करते हैं ये दिखाने के लिए कि कितने बार कोई इवेंट लाइकली टू अकर है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब करता है किसी बाइनरी डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को किसी फाइनाइट सैंपल से। दोस्तों पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब करता है किसी बाइनरी डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को इनफाइनाइट सैंपल से। पॉइजन एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है और ये डिपेंड करता है दोस्तों मीन नंबर ऑफ द ऑकर्ड एक्सपेक्टेड। दोस्तों क्वांटिटीज़ का जो कलेक्शन होता है जिसके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसे नॉर्मल पॉपुलेशन कहते हैं। सेंट्रल लिमिट थ्योरम का की एस्पेक्ट ये है कि दोस्तों सैंपल मीन का जो एवरेज है और स्टैंडर्ड डेविएशन है ये पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होता है। यानी दोस्तों मीन का ध्यान दीजिएगा, यानी दोस्तों आपका जो सैंपल मीन है और आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो पॉपुलेशन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर
बराबर होता है। एक सफिशिएंट लार्ज सैंपल साइज प्रेडिक्ट कर सकते हैं दोस्तों पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़्यादा एक्यूरेटली। CLT का यूजफुल होता है दोस्तों फाइनेंस में जब आप एक लार्ज कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ को एनालाइज कर रहे होते हैं। दोस्तों फाइनाइट पॉपुलेशन को काउंटेबल पॉपुलेशन भी कहा जाता है। दो तरह के डेटा सेट होते हैं, पॉपुलेशन और सैंपल। पॉपुलेशन के अंदर सारा एलिमेंट होता है किसी डेटा सेट से। अब दोस्तों और कुछ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पॉपुलेशन का, जैसे मीन, स्टैंडर्ड एवरेज, जैसे पैरामीटर कहा जाता है। जो फाइनाइट पॉपुलेशन होता है उसे काउंटेबल पॉपुलेशन कहा जाता है। फाइनाइट पॉपुलेशन दोस्तों इंडिविजुअल की पॉपुलेशन का होता है जो कि फाइनाइट है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए फाइनाइट पॉपुलेशन ज़्यादा एडवांटेजियस है। इनफाइनाइट पॉपुलेशन को अनकाउंटेबल पॉपुलेशन कहा जाता है। पॉपुलेशन जिसका यूनिट सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है उसे एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन कहते हैं। फिर देखिए हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन क्या होता है। फिर दोस्तों डेटा क्या होता है, एवरीथिंग हैव बीन एक्सप्लेन। दोस्तों बताया जा रहा है कि रॉ डेटा के अंदर ऑब्जर्वेशन होता है वेरिएबल का। ऑर्गेनाइजिंग डेटा के अंदर आप क्लासीफाई करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। दोस्तों डेटा सिस्टमेटिकली रिकॉर्डेड वैल्यूज़ होते हैं, फैक्ट होते हैं किसी क्वांटिटी के बारे में। दोस्तों जो डेटा है जिसको टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाएगा वो बेटर है समझने के लिए एज़ कम्पेयर टू रॉ डेटा। दोस्तों ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ तब किया जाता है जब डेटा एक्सट्रीमली लार्ज हो और कॉम्प्लेक्स हो अरेंज करने के लिए। दोस्तों बार ग्राफ एक ग्राफिकल वे है किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने का। पाई चार्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, हिस्टोग्राम ग्राफिकल डिस्प्ले है। दोस्तों जो डेटा का क्लासिफिकेशन है वो इट ब्रिंग्स ऑर्डर्स टू रॉ डेटा। क्वालिटेटिव डेटा को हम लोग कैटेगोरिकल डेटा भी कहते हैं। क्वालिटेटिव डेटा न्यूमेरिकल नहीं होता है। जो कैटेगोरिकल मेजर होता है उसको डिफाइन किया जाता है नेचुरल लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन के टर्म्स में। क्वांटिटेटिव डेटा को न्यूमेरिकल डेटा भी कहा जाता है। न्यूमेरिकल डेटा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है कि स्पेसिफिक थिंग की क्वांटिटीज़ कितनी है। दो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है न्यूमेरिकल डेटा के, एक है डिस्क्रीट डेटा, एक है कंटिन्यूस डेटा। जो हमारे ऑर्डिनल डेटा है, ये ऑर्डिनल वेरिएबल एक तरह के डेटा होते हैं जो कि नेचुरल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ऑर्डिनल डेटा को कॉमनली रिप्रेजेंट किया जाता है बार चार्ट के माध्यम से। डिस्क्रीट डेटा दोस्तों केवल डिस्क्रीट वैल्यू लेता है। उसके बाद डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ होते हैं। कंटिन्यूस डेटा एक ऐसा डेटा होता है जिसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कंटिन्यूस डेटा के पास इन्फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोबेबल वैल्यूज़ होते हैं। क्रोनोलॉजिकल डेटा को ग्रुप किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है टाइम सच एज डेज, वीक, मंथ एंड ईयर। दोस्तों डेटा कलेक्शन एक प्रोसेस है इन्फॉर्मेशन गैदर करने का रेलिवेंट सोर्स से। डेटा कलेक्शन आपको हेल्प करता है कि सिचुएशन के आउटकम को आप एस्टिमेट कर सकें। डेल्फी मेथड हमारा डेटा कलेक्शन का एक प्रोसेस है जो कि रिसर्च और इकोनॉमिक्स में यूज किया जाता है। एक फोकस ग्रुप, एक ग्रुप इंटरव्यू होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 6 से 12 लोगों का जो कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं या कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं। दोस्तों टैबलेट प्रेजेंटेशन में डेटा को प्रेजेंट किया जाता है रोज या हॉरिजॉन्टली या कॉलम वर्टिकली। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो डेटा का होता है ये क्विकेस्ट अंडरस्टैंडिंग है एक्चुअल सिचुएशन का। जो बार ग्राफ होता है, बार डायग्राम 3 तरह का होता है, सिंपल, मल्टीपल, कंपोनेंट बार डायग्राम। कंपोनेंट बार डायग्राम को सब डायग्राम भी कहा जाता है। एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक प्लेन बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व सेम होता है एक्सेप्ट फ्रीक्वेंसी कर्व इज ड्रॉन यूजिंग फ्री हैंड एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ड्रॉन यूजिंग स्केल। फ्रीक्वेंसी कर्व एक स्मूथ कर्व है जो कि कॉरस्पॉन्ड करता है लिमिटिंग केस ऑफ हिस्टोग्राम का। दोस्तों ऑगिव्स एक ग्राफ होता है, इसको यूज़ करते हैं आप एस्टिमेट करने के लिए कितना नंबर जो है एक पार्टिकुलर वेरिएबल के नीचे है और कितना नंबर कितना ऊपर है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि अर्थमेटिकल लाइव ग्राफ को कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि आप टाइम से डेटा को प्रेजेंट कर सकें। कंटिन्यूस डेटा का मतलब ऐसा डेटा जिसको आप मेजर कर सकते हैं। डिस्क्रीट डेटा का मतलब एक ऐसा डेटा जो कि कुछ वैल्यूज़ ले सकते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का एम है कि आपको एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर इंटायर डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन में। अर्थमेटिक मीन रिप्रेजेंट करता है एवरेज वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। दोस्तों डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या हुआ कि किसी वेरिएबल का जो फ्रीक्वेंसी है वो दिया हुआ है लेकिन वेरिएबल बिना किसी क्लास इंटरवल का है। मीडियन दोस्तों मिडिल वैल्यू होता है गिवन लिस्ट ऑफ डेटा का। मोड दोस्तों मोड क्या होता है, किसी सेट ऑफ नंबर का वो नंबर होता है जो कि सबसे ज़्यादा बार ऑकर होता है। ज्योमेट्रिक मीन दोस्तों एवरेज वैल्यू होता है या मीन होता है जो कि सिग्निफाई करता है सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द सेट ऑफ नंबर। अर्थमेटिक मीन दोस्तों बेस्ड होता है एडिंग एंड डिवाइडिंग वैल्यूज़। ज्योमेट्रिक मीन होता है कि आप रूट निकालते हैं। हार्मोनिक मीन एक तरह का न्यूमेरिकल एवरेज है। हार्मोनिक मीन रेसिप्रोकल होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल का। वेटेड एवरेज मीन का मतलब दोस्तों ऑब्जर्वेशन का कितना सम है उसको अपने वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिवाइडेड बाय सम ऑफ देयर वेट। क्वार्टाइल एक तरह का क्वांटाइल होता है जो कि डिवाइड करता है नंबर ऑफ डेटा पॉइंट इनटू 4 पार्ट। पहला होता है क्वार्टर्स। क्वार्टाइल टू द मीडियन होता है दोस्तों। क्वार्टाइल फाइंड कर मान लीजिए कि आपके पास कोई ग्रुप ऑफ डेटा है उसका क्वार्टाइल निकालना है तो आपको डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। द वैल्यू विच डिवाइड एन एरे इनटू 10 इक्वल पार्ट इज कॉल्ड डेसिसाइल। 5th डेसिसाइल correspond to the median। दोस्तों क्विंटल्स, 2nd, 4th and 6th and 8th डेसिल्स which collectively divide the data into 5 equal part are called quintiles। परसेंटाइल दोस्तों वो वैल्यू जो कि एरे को 100th इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ले। जो 50th परसेंटाइल होता है वो मीडियन होता है। जो 25 परसेंटाइल होता है वो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है। फिर 75 परसेंटाइल correspond to 3rd क्वार्टाइल। डिस्पर्सन दोस्तों एक स्टेट होता है कि आप डिस्पर्स हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। डिस्पर्सन आपको डाटा डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, समझने में हेल्प करता है। दोस्तों डिस्पर्सन का जो मेजर है वो आपको बताता है कितना स्क्यू या कितना स्कैटर्ड वेरिएबल है। डिस्पर्सन का जो एब्सोल्यूट मेथड है उसमें सेम यूनिट होता है ओरिजिनल डेटा सेट का।
दोस्तों रेंज दोस्तों क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच का डिफरेंस, जो स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का, उससे स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। क्वार्टाइल वो वैल्यू होता है जो कि एक लिस्ट ऑफ नंबर को डिवाइड कर देता है क्वार्टर्स में। क्वार्टाइल डेविएशन हाफ होता है डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल। दोस्तों ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सो प्लीज गो थ्रू ऑल ऑफ दिस थिंग, प्लीज गो थ्रू मल्टीपल टाइम, ओके, सो दैट ऑल दिस थिंग गेट इनसाइड योर माइंड एंड यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस व्हेन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, किसी भी नंबर का जो एवरेज होता है वो मीन कहलाता है। अर्थमेटिक मीन जो एब्सोल्यूट डेविएशन का होता है दोस्तों ऑब्जर्वेशन का, देखिए एक सेंट्रल टेंडेंसी है, उससे कितना डेविएशन हुआ उसका आपने अर्थमेटिक मीन निकाला, इसे मीन डेविएशन कहते हैं। जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है उसे आप कंपेयर कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन कंपेयर करता है वैल्यूज़ को बिना किसी यूनिट का। स्क्यूनेस एक मेजर होता है डिस्ट्रीब्यूशन की एसिमेट्री होने का। डिस्ट्रीब्यूशन राइट भी हो सकते हैं, लेफ्ट भी हो सकते हैं, जीरो स्क्यू भी हो सकते हैं, राइट। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन का जीरो स्क्यू होगा तो ये सिमेट्रिकल होगा, इसका लेफ्ट और राइट साइड मिरर इमेज होगा। जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन जीरो स्क्यू है तो मीन और मीडियन इक्वल होगा। एक राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्गर होता है राइट साइड में, उसका राइट साइड ऑफ इट्स पीक देन ऑन इट्स लेफ्ट। राइट स्क्यू को पॉजिटिव स्क्यू भी कहते हैं। दोस्तों जो राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है इसके मीडियन का। जो लेफ्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लेफ्ट साइड में लॉन्गर होता है। लेफ्ट स्क्यू को हम लोग नेगेटिव स्क्यू भी कहते हैं। जो लेफ्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है इसका जो मीन होता है वो हमेशा मीडियन से कम होता है। पियर्सन मीडियन स्क्यूनेस फॉर्मूला एक सिंपलेस्ट तरीका है, आप स्क्यूनेस को मेजर कर सकते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा जो होता है एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कोई स्क्यू नहीं होता है। स्टैंडर्ड टेंडेंसी का जो मेजर है मीन, मीडियन और मोड, ये एक्जैक्टली सेम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। कुर्टोसिस एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है जिसके आप डिस्क्राइब कर सकते हैं डेटा सेट के कैरेक्टरिस्टिक्स को। जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को ग्राफ पे आप प्लॉट करते हैं तो ये अपसाइड डाउन बेल का फॉर्म लेता है, जिसे बेल शेप कर्व कहते हैं। कुर्टोसिस आपको बताता है कि कितना डेटा एक टेल के अंदर लड़ाई कर रहा है। कुर्टोसिस दोस्तों बताता है कि आपका टेल का फैटनेस कितना है। कुर्टोसिस रिस्क एक मेजरमेंट है कि कितना इन्वेस्टमेंट प्राइस जो है ड्रामेटिकली मूव कर रहा है, हाउ ऑफन। एक कर्व का जो कुर्टोसिस है वो आपको बताएगा कि कितना कुर्टोसिस रिस्क इन्वेस्टमेंट आप इवैल्यूएट कर रहे हैं। दोस्तों इन्वेस्टर के लिए हाई कुर्टोसिस ऑफ द रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसका मतलब दोस्तों हमेशा प्राइस फ्लक्चुएशन होगा पास्ट में। एक इन्वेस्टर एक्सपीरियंस करेंगे एक्सट्रीम प्राइस फ्लक्चुएशन विद एन इन्वेस्टमेंट विद हाई कुर्टोसिस। जो मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक है इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी वेरिएबल वो है कोरिलेशन एंड लीनियर रिग्रेशन। कोरिलेशन क्वांटिफाई करता है किसी लीनियर रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ को, रिग्रेशन एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कि एक्सप्रेस करता है किस एक्सटेंट तक दो वेरिएबल लीनियरली रिलेटेड हैं। कोरिलेशन एक कॉमन टूल है किसी सिंपल रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने का। कोरिलेशन का मतलब कॉजिशन नहीं होता है। हायर कोरिलेशन डिस्क्राइब करता है स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन को, लो कोरिलेशन डिस्क्राइब करता है वीकर कोरिलेशन को। कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिक्स है जो कि नोट करता है लीनियर रिलेशनशिप को। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब लीनियर रिलेशनशिप पॉजिटिव है, दो वेरिएबल इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे एक डायरेक्शन में। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब कि अपोजिट होता है। दोस्तों कोई कोरिलेशन मतलब नहीं हुआ कि वेरिएबल जो है डिफरेंटली बिहेव करेंगे। पियर्सन कोएफिशिएंट नोट करता है दो वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप। दोस्तों पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कहा जाता है लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सैंपल कोरिलेशन एक मेथड है कि आप कोरिलेशन को चेक कर सकते हैं स्टैंडर्ड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई। पॉपुलेशन कोरिलेशन एक तरीका है कि आप कोरिलेशन को चेक कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के माध्यम से। कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर है कोरिलेशन का। कोरिलेशन कोएफिशिएंट को R से डिनोट किया जाता है, इसका वैल्यू -1 से 0 के बीच में, -1 से +1 के बीच में है। R 0 से कम है मतलब नेगेटिव कोरिलेशन, R 0 से ज़्यादा है मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन, R 0 है मतलब कोई कोरिलेशन नहीं। रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल मेथड इसका डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक के बीच में। दोस्तों रिग्रेशन ऑन ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर भी कहा जाता है। लीनियर रिग्रेशन मोस्ट कॉमन फॉर्म है टेक्निक का। लीनियर रिग्रेशन दोस्तों लीनियर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है दो वेरिएबल के बीच में। लीनियर रिग्रेशन एक ग्राफिकली डिपिक्ट किया जाता है स्ट्रेट लाइन के माध्यम से। जो वाई इंटरसेप्ट होता है लीनियर रिग्रेशन रिलेशनशिप का वो रिप्रेजेंट करता है एक वेरिएबल की वैल्यू व्हेन द वैल्यू ऑफ द अदर इज 0। दोस्तों जो हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का जो गोल है वो ये है कि हम लीनियर रिलेशनशिप को मॉडल कर लें। रिग्रेशन दोस्तों रेग्रेस वर्ड से आता है, इसका मतलब होता है दोस्तों टू गो बैक। रिग्रेशन एक टेक्निक है जो कि अलाउ करता है कि टू गो बैक फ्रॉम द मेसी हार्ड टू इंटरप्रेट डेटा। आउटलायर एक एक्सट्रीम वैल्यू है। आउटलायर एक प्रॉब्लम है दोस्तों, बहुत समय ये हैम्पर करता है रिजल्ट को जो कि हमें मिलता है। दोस्तों ओवरफिटिंग को हम लोग प्रॉब्लम ऑफ हाई वेरिएंस भी कहते हैं, अंडरफिट को हम लोग प्रॉब्लम ऑफ हाई बायस भी कहते हैं। लीनियर रिग्रेशन एक प्रेडिक्टिव मॉडल है जिसको आप यूज़ करते हैं ताकि आप लीनियर रिलेशनशिप को फाइंड कर सकें। लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हम लोग लॉजिट भी कहते हैं, मैक्सिमम एंट्रोपी क्लासिफायर। दोस्तों एरर का मतलब फॉर्मूला होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। जो हमारा एस्टिमेट का स्टैंडर्ड एरर होता है जिसको ऐसी से डिनोट करते हैं, ये मेजर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर इन द रिग्रेशन मॉडल। जो वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट का और द रिग्रेशन मॉडल कैन बी फाउंड बाय रिग्रेशन समेशन टेबल। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट का वो मेजर होता है कि प्रेडिक्शन कितना एक्यूरेट है। जो स्टैंडर्ड एरर है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बहुत वेरिएबिलिटी का मेजर है। स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट करता है वेरिएबिलिटी अक्रॉस मल्टीपल सैंपल ऑफ पॉपुलेशन। दोस्तों एक टाइम सीरीज एक कलेक्शन है ऑब्जर्वेशन का वेल डिफाइंड डेटा का। टाइम सीरीज डेटा को हम
हम टाइम स्टाम्प डेटा भी कहते हैं। टाइम सीरीज ग्राफ प्लॉट होता है टाइम सीरीज डेटा का एक्स एक्सिस पे, ऑन वन एक्सिस टिपिकली हुआ अगेंस्ट टाइम एंड अदर एक्सिस। टाइम सीरीज एक सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, इसको सक्सेसिव टाइम में मेजर करते हैं। दोस्तों टाइम सीरीज को क्लासिफाई कर सकते हैं स्टॉक और फ्लो में। स्टॉक सीरीज एक मेजर होता है सर्टेन एट्रीब्यूट्स के मेजर को। फ्लो सीरीज वो सीरीज होता है जो कि मेजर होता है एक्टिविटी ऑफ अ गिवन पीरियड। दोस्तों सीजनल इफेक्ट सिस्टमेटिक होता है, कैलेंडर रिलेटेड इफेक्ट होता है। ट्रेंड एक लॉन्ग टर्म मूवमेंट होता है टाइम सीरीज में बिना कैलेंडर रिलेटेड एंड इरेगुलर इफेक्ट का। एक सीजनल साइकिल रिपीटेटिव प्रेडिक्टिव पैटर्न होता है सीरीज में। दोस्तों टाइम सीरीज के जो लेवल में शिफ्ट होता है इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसे आउटलायर कहा जाता है। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो हमारा पैनल डेटा क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैनल डेटा एंड व्हाट इज़ पैनल डेटा, व्हाट इज़ टाइम सीरीज फोरकास्टिंग। फ्रेंड्स जो कॉमन टाइप ऑफ टाइम सीरीज मॉडल्स है उसका क्या क्या मॉडल्स है हमारे पास, दिस थिंग हैव बीन एक्सप्लेन। Okay, so I think this thing we can skip the part, okay, because I don't think this thing have been explained in your book. Yes, प्रोबेबिलिटी में थोड़ा देखिए दोस्तों। प्रोबेबिलिटी में एक चीज़ देखिए, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता है कि जो दोनों इवेंट ए और बी का जो ऑकरेंस का प्रोबेबिलिटी है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी बी ऑकरिंग एंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए ऑकर गिवन दैट इवेंट बी ऑकर। फिर दोस्तों रैंडम एक्सपेरिमेंट रिपीटेड मल्टीपल टाइम ताकि आप लाइक्लीहुड को डिटरमाइन कर सकें। एक एक्सपेरिमेंट जो कि रिपीट किया जाएगा फिक्स नंबर ऑफ टाइम उसे ट्रायल कहा जाता है। जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होता है उसको यूज़ करते हैं किसी इवेंट के प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए। एक रैंडम वेरिएबल एक न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन होता है किसी स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट के आउटकम का। एक यदि रैंडम वेरिएबल का फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू जैसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं, और यदि रैंडम वेरिएबल दोस्तों एज्यूम करता है वैल्यू किसी इंटरवल में उसे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहते हैं। जो प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है रैंडम वेरिएबल का वो डिस्क्राइब करेगा कितना प्रोबेबिलिटी है, कैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ में। एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन है जो कि डिस्क्राइब करता है सारे पॉजिटिव वैल्यू को अनलाइकलीहुड दैट द रैंडम वेरिएबल कैन टेक। एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी में दोस्तों जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है, जैसे हम लोग एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेंसी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कहते हैं, वो जनरलाइजेशन है वेटेड एवरेज का। जो एक्सपेक्टेशन है वो डिस्क्राइब करता है एवरेज वैल्यू को। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समराइज करता है नंबर ऑफ ट्रायल्स को। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन करता है कि एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। जो मेन डिफरेंस है बाइनोमियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट होता है जबकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट होते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों प्रोबेबिलिटी बताता है किसी इवेंट का जो कि सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स होने की क्या संभावनाएं हैं किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का केवल एक पैरामीटर इसको लैम्डा कहा जाता है क्योंकि मीन नंबर ऑफ इवेंट होता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को कहा कि नाम दिया गया था डेनिस पॉइजन के बाद। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि मेजर करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन नंबर ऑफ इवेंट हैपनिंग इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो मेजर डिफरेंस ये है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है। यदि किसी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कम लार्जर हो जाएगा तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर हो जाएगा। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। वैल्यू एट रिस्क एक स्टैटिस्टिक्स है जो क्वांटिफाई करता है कि पॉसिबल फाइनेंशियल लॉस का क्या एक्सटेंट है किसी फर्म के अंदर। क्रेडिट रिस्क एक पॉसिबिलिटी है लॉस का जो कि बॉरोवर के फेलियर के कारण हो रहा है। वैल्यू एट रिस्क को यूज़ करते हैं हम क्वांटिफाई कर सकते हैं किसी पोटेंशियल लॉस के रिस्क को। हिस्टोरिकल मेथड ऑफ VAR दोस्तों एक किसी के प्रायर रिटर्न हिस्ट्री को देखता है और ऑर्डर फ्रॉम द वर्स्ट लॉसेस टू द ग्रेटेस्ट गेन। दोस्तों मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन टेक्निक ऑफ VAR से कॉम्पिटिशनल मॉडल को यूज़ किया जाता है ताकि प्रोजेक्टेड रिटर्न को सिमुलेट कर सकें। दो तरह के ऑप्शन होते हैं, यूरोपियन ऑप्शन जिसको एक्सरसाइज कर सकते हैं एक्सपायरेशन पे, और अमेरिकन ऑप्शन होता है इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। दोस्तों अमेरिकन ऑप्शन ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है। जब कोई स्टॉक डिविडेंड पे होता है तो स्टॉक का जो वैल्यू है ड्रॉप हो जाता है। जो मिनिमम वैल्यू ऑप्शन का वो जीरो होता है। दोस्तों ऑप्शन नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑप्शन का ऑप्शन हमेशा जीरो होगा या पॉजिटिव वैल्यू होगा। जो कॉल ऑप्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है वो वैल्यू होता है अंडरलाइंग एसेट का। ये दोस्तों लॉट ऑफ इकोनॉमिक सेंस मैटर करता है। जो मोस्ट वैल्यूएबल ऑप्शन है वो होगा जो कि आपको अलाउ करे कि आप एक्वायर करें एसेट को बिना किसी कॉस्ट का। दोस्तों जो ऑप्शन का टोटल वैल्यू होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम प्रीमियम का सम होता है, यानी टोटल वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन प्लस टाइम प्रीमियम ऑफ द ऑप्शन। जो टाइम प्रीमियम होता है ऑप्शन का उसका अपना वैल्यू होता है, बेनिफिट है। और दोस्तों एक्सपायरेशन जो होता है, एक्सपायरेशन पे दोस्तों वेट करने का एबिलिटी नहीं होता है। जो इंट्रिंसिक वैल्यू है कॉल ऑप्शन का वो डिफरेंस बिटवीन स्टॉक प्राइस एंड एक्सरसाइज प्राइस होता है। दोस्तों आई थिंक दिस मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑप्शन इज मोर देन एनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, फिर दोस्तों और कुछ पॉइंट को देखते हैं। देखिए ब्लैक स्कोल मॉडल BSM एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको यूज किया जाता है। आप प्राइस कर सकते हो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को। फिर पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, आई थिंक ऑल दिस थिंग यू आर फेमिलियर विथ इन द BFM टॉपिक। दोस्तों कुछ पॉइंट देख लीजिए। एक एस्टिमेटर, एस्टिमेटर एक स्टैटिस्टिक्स है जो कि एस्टिमेट करता है
कुछ फैक्ट को पॉपुलेशन के बारे में। जिस क्वांटिटी को एस्टिमेट किया जा रहा है उसे एस्टिमेट कहते हैं। एस्टिमेटेड एक रूल होता है, एक प्रोसीड्यूर होता है, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी पॉपुलेशन पैरामीटर के एस्टिमेट को। एस्टिमेटेड एक एस्टिमेशन एक प्रोसेस है कि आप एस्टिमेटेड को यूज़ करें ताकि किसी पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट कर सकें। पॉइंट एस्टिमेटर आपको सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करता है एज एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। बाइस का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि कितना हाउ द एस्टिमेटर एस्टिमेट अप्रोच द ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन। एस्टिमेशन दोस्तों बहुत सारे प्रोसीड्यूर क्या होता है, एस्टिमेशन एक प्रोसेस के थ्रू आप न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द अननोन पॉपुलेशन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं इनकम्प्लीट डेटा से। दोस्तों एस्टिमेशन के पीछे मेन पर्पज़ ये है कि हम डेटा के बिहेवियर को मेजर कर सकें किसी पॉपुलेशन के अंदर। पॉइंट एस्टिमेट एक सिंगल सैंपल वैल्यू होता है एस्टिमेट किसी पैरामीटर का। दोस्तों पॉइंट एस्टिमेट को कंप्यूट किया जाता है डेफिनेट न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में। इंटरवल एस्टिमेट दोस्तों 2 नंबर से डिवाइन होता है जिसके बीच में पॉपुलेशन पैरामीटर लाई करता है। एक कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर 3 पार्ट होता है, कॉन्फिडेंस लेवल, एक स्टैटिस्टिक्स और एक मार्जिन ऑफ एरर। कॉन्फिडेंस लेवल डिस्क्राइब करता है किसी सैम्पलिंग मेथड की अनसर्टेनिटी को। स्टैटिस्टिक्स और मार्जिन ऑफ एरर डिफाइन करता है इंटरवल एस्टिमेट को, जो कि डिस्क्राइब करता है मेथड के प्रिसिजन को। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी पार्ट है कॉन्फिडेंस इंटरवल का उसे कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल दोस्तों मार्जिन ऑफ एरर से अफेक्टेड नहीं होता है। कॉन्फिडेंस लेवल एक तरह का इंटरवल एस्टिमेट है, एक तरह का पॉइंट एस्टिमेट नहीं है। पॉपुलेशन मीन एक तरह का पॉइंट एस्टिमेट का एग्जांपल नहीं है। कॉन्फिडेंस इंटरवल किसी पॉपुलेशन मीन के लिए जहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को बेस होता है कंक्लूजन ऑफ द सेंट्रल इवेंट थ्योरम। फिर दोस्तों किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो है एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम्स है, इसका वैल्यू हमेशा 0-1 के बीच में होगा। ऑर्डर ऑफ इवेंट y/1/y होता है। किसी इवेंट का ऑकरिंग का प्रोबेबिलिटी यदि y है तो नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 1 - y है। पॉइंट एस्टिमेटर को कैनॉट बी एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। इंटरवल एस्टिमेट कैन बी कंप्यूटेड बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग अ मार्जिन ऑफ एरर। फिर दोस्तों जो इंटरवल एस्टिमेट का पर्पज होता है वो ये होता है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि कितना क्लोज पॉइंट एस्टिमेट है हमारे पैरामीटर के वैल्यू से। दोस्तों लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मॉस्ट इंटरेस्ट का होता है क्योंकि वाइड एप्लीकेबिलिटी है। एक लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल एक ऐसा होता है जो कि कंसर्न होता है कि आप ऑप्टिमम वैल्यू को निकालें किसी लीनियर फंक्शन का ऑफ सेपरेट वेरिएबल सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट अ वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव एंड सेटिस्फाई सेट ऑफ लीनियर इक्वालिटी। जो टर्म लीनियर है इसका मतलब ये हुआ कि जितने मैथमेटिकल रिलेशन है जो कि प्रॉब्लम में यूज किए जाते हैं वो लीनियर रिलेशनशिप है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन दोस्तों z = x + by, जहाँ पे a और b कांस्टेंट है जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है मिनिमाइज करना है उसे लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल x and y को डिवीजन वेरिएबल कहते हैं। सो दिस वाज आवर कंप्लीट one-liner of module A. Hopefully you like the session, hit the like button, and if you want such type of videos and such type of PDF for your CIE preparation, feel free to WhatsApp me on the number provided in the description section. Thank you.